स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज़ेरस पे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मिरर में देखा था। ठीक है, कि मिरर में क्या होती थी, बहुत सारी कंडीशन होती थी कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है। सेम इसमें भी देखना है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें कॉनकेव मिरर में इमेजेस ज्यादा बनते थे, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादा इमेजेस बनने हैं। ठीक है, हमें देखने हैं कि कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हम रखें तो। ठीक है, लेंस फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। लेंस फॉर्म करेगा इमेज को कैसे, किसके थ्रू, रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट। उसमें क्या था, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट के थ्रू, यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, इसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू होना है। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेज, लेंसेज इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, व्हाट इज देयर नेचर, उनका नेचर क्या होता है। ठीक है, लेट अस स्टडी दिन फॉर कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, चलिए। The nature, position and relative size of the image formed by convex lens for various position of the object is summarized in table। कह रहा है कि नेचर, ठीक है, नेचर बताएगा, पोजीशन बताएगा, एंड कैसे इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, किस पोजीशन पे, किस वेरियस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखे तो कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है। इस टेबल में हमें ये बताया, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले देख लें। ठीक है, कितने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स का हमें देखना है, 6 पोजीशन है। हमने कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन देखे थे, 6 पोजीशन देखे थे। अब हमें कॉन्वेक्स लेंस में देखना है। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस में इंफिनिटिव, उसमें भी क्या था, एक बार इंफिनिटिव पे रखे थे। ठीक है, एक बार बियॉन्ड द सी रखे थे हम इमेज को मिरर में। ठीक है, एक बार इंफिनिटिव पे रखे थे, एक बियॉन्ड द सी रखे थे। ठीक है, एक बार सी पे रखे थे, एक बार सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखे थे, एक बार एफ और पी के बीच ऑब्जेक्ट रखे थे। हमें 6 कंडीशन था हमारे पास। ठीक है, एक बार एफ पे भी रखे थे। तो 6 कंडीशन में कैसे कैसे इमेजेस बने वो आपको, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ लेंसेज में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा रिफ्रैक्शन के बाद। और क्या होगा, हाईली डिमिनाइज पॉइंट साइज, जैसे उसमें भी बनता था कि उसमें जो इंफिनिटी पे रखते तो फोकस पे ही मिलता था, वो भी हाईली डिमिनाइज और पॉइंट साइज मिलता है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना लेंस और मिरर को, तो बहुत आसानी से आपका रेडी हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी है। ठीक है, एंड नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसमें सारे में रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर से होके ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाएगा, F1 के बीच, यहाँ तो 2 है फोकस, F1 एंड F2 दोनों साइड में है ना, तो F1 पे सारा हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे क्या, बस इसमें लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है आपको। ठीक है, चलिए सारे केसेस हम पढ़ेंगे, किसमें पहले हम देख लेते हैं सारा कुछ, फिर हम इमेज बना बना के आपको बताते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें कॉनकेव जो लेंस होता है, जैसे उसमें कॉनकेव में ज्यादा इमेजेस बनाने फॉर्मेशन करना था हमें, और जो कॉनकेव कॉन्वेक्स था उसमें 2 बनना था। लेकिन इसमें क्या, कॉन्वेक्स लेंस में 6 बनाना है हमें, 6 ऑब्जेक्ट रखा जाएगा 6 जगह, और 6 फॉर्मेशन होगा इमेजेस का। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में देखते हैं, कॉन्वेक्टिव लेंस में दो ही उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, एक इन्फिनिटी पे होगा, एक इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, क्या जो नेचर ऑफ इमेज होता है, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पहले देख लेते हैं। इन सब को करने से पहले हमें क्या करना है, हमने मिरर में भी हमने रे डायग्राम पहले देखा था, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। अगर हम पहले रे डायग्राम से समझ लेंगे तो हमारे लिए इमेज जो फॉर्मेशन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, इसमें भी रूल जो है, पहला रूल ये है, अगर कोई भी
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन जा रही है, रे जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो रिफ्रैक्ट होके कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव में, दोनों में वो क्या होगी, फोकस से होके गुजरेगी आपका, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रेज, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मिलेगी, फोकस से होके गुजरेगी। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे रे जा रहा है और यहाँ पे डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है रे, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे आती हुई दिख रही है फोकस पे, ठीक है। आपको पहला रूल याद रखना है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लेंस में, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ कॉन्वेक्स में इस पे फोकस पे मिलेगी, ठीक है, F2 पे मिलेगी, ठीक है, और कॉनकेव के में F1 पे मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है अगर कोई भी फोकस से होके रे आती है, कोई भी फोकस से होके रे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे आती है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, अगर इस पे फोकस इस पे फोकस से आती हुई दिख रही है कोई भी लाइन, यहाँ पे फोकस पे आ रही है, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। तीसरा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर में कोई रे आ रही है तो जैसे आ रही है वैसे चली जाएगी, सेम उसी तरह जैसे मिरर में पढ़ा था कि सेंटर से होके कोई रे आती है तो सेंटर से ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, ठीक है, सॉरी वापस हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, सेंटर से आ रही है तो कोई डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, सीधी चली जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों केसेस में हमने 3 रूल पढ़ा, क्या, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे पैरेलली जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से जाएगी, एंड अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी रिफ्रैक्ट होकर, ठीक है। तीसरा ये है, अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई रे आ रही है तो बिना डाइवर्जेंट बिना कन्वर्जेंट क्यों, क्या सीधी निकल जाएगी, ठीक है। हमने ये तीनों रूल पढ़ लिया, अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए इसमें भी क्या है, 6 कंडीशन है इमेज को रखने के, ठीक है। पहला अगर ये आपका मैं ऐसे नॉर्मली बता दे रही हूँ, ठीक है, ये लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स, नॉर्मली पहले मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। इसका कोई सेंटर है, दोनों का C1, इसका C2, इसे हम 2F1 भी लिख सकते हैं, इसका एक फोकस है F1, यहाँ पे फोकस F2, यहाँ 2F2, क्लियर है इतना आपको, ये बीच में O ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखना है हमें 6 जगह, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, एक हम रखेंगे ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, एक इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा रहेगा बियॉन्ड द 2F1 या C1 कहें, यानी यहाँ पे, ठीक है, बियॉन्ड द 2F1 या C1, ठीक है। फिर हम रखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट 2F1 पे, 3 हो गया, एक इंफिनिटी पे, एक C1 या 2F1 के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड द 2F1, फिर 2F1 पे, फिर 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर F1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर F1 और O के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये 6 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। सेम मिरर में भी हम यही करते थे, ठीक है, 6 कंडीशन उसमें भी था, 6 कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। चलिए अब अलग अलग का हम देखते हैं, इमेजेस कहाँ फॉर्म होते हैं, उनका नेचर क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, हमें यही तो देखना है ना। चलिए देखते हैं। पहला, अगर इंफिनिटिव पे रखा गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई इंफिनिटिव पे रखा गया, इंफिनिटिव पे कोई ऑब्जेक्ट है, रे आई आपके, ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि पैरेलल कोई भी रे आए, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ही तो जाएंगी ना रे, तो क्या फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, वो
सेकंड फोकस पे मिलेगी। यहाँ पे क्या फोकस पे मिली, कन्वर्जेंट होके कोई भी रे पैरेलली आ रही है, हमने पहले सबसे पहले यही पढ़ा था, पैरेलली आ रही है तो सारा ये लाइट को क्या करता है, कॉन्वेक्स कन्वर्जेंट करता है, यानी ये सीधे फोकस पे आके सारा रे मिल गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ मिला फिर, फोकस पे, सॉरी इमेज कहाँ मिला, फोकस पे। ये सारे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और कन्वर्जेंट होके रिफ्रैक्ट होके फोकस पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, सब यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, यानी F2 पे। F2 पे कहाँ आपका इमेज बना। ठीक है, अब इमेज का नेचर कैसा है, कैसा नेचर है, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, पॉइंट के बराबर है। ठीक है, एंड रियल, ये रियल में लाइन मिल रही है तो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर कैसा है आपका, इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज में क्या है, छोटा है, साइज क्या है इसकी, डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये। ठीक है, पॉइंट के बराबर। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका लाइट आई और रिफ्रैक्ट होके पॉइंट पे इस F2 पॉइंट पे मिली। ठीक है, आपका इमेज कहाँ बना, F2 पे बना। ठीक है, सेकंड में देखें, अगर बियॉन्ड द 2F1 यानी 7, यानी इसके पीछे बियॉन्ड द रखा है, बियॉन्ड द 2F1 रखा है ऑब्जेक्ट, तो एक रे आपका, दो रे, क्योंकि आपने मिरर में पढ़ा था, ज्यादा रे अगर हम लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो गई, तो हम अक्सर क्या लेते हैं, 2 रे लेते हैं। ठीक है, तो एक रेज यहाँ से गई पैरेलली, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाती है, रे जाती है, वो कहाँ डाइवर, और रिफ्रैक्शन के बाद F1 से हो, सॉरी फोकस से होकर गुजरी है, जो कि यहाँ गुजरी है। एंड दूसरा क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाला रे क्या होता है, उसका ना डाइवर्जेंट होता है ना कन्वर्जेंट होता है, वो सीधे निकल जाता है। दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, यानी आपका ये क्या है, जो सॉरी इमेजेस कहाँ बन रहे हैं, इमेजेस कहाँ बन रहे हैं, F2 और 2F2 के बीच बन रहे हैं। ठीक है, साइज क्या है इसका, साइज क्या है, हाईली डिमिनाइज, सॉरी डिमिनाइज, छोटा है, हाईली नहीं है, हाईली तो ये था, ये डिमिनाइज यानी ऑब्जेक्ट से छोटा है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल लाइन मिल रही है तो रियल और मिल रहा है, और इन्वर्टेड यानी उल्टा मिल रहा है, इमेजेस क्या मिल रहे हैं, उल्टा, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए लाइट आके, तो ये इमेज कहाँ बनी आपकी, यहीं बनी। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में। अब हम थर्ड कंडीशन में देखें, तो थर्ड कंडीशन देखें कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, 2F1 पे रखी हो। ठीक है, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपका कहाँ पैरेलल, 2 लाइन गया, एक आपका पैरेलली गया तो वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके गुजरा, दूसरा लाइन कहाँ गया, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो ये कहाँ मिला, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट एक दूसरे को ये री कर रहे हैं, यानी 2F2 पे, इसका इमेज कहाँ बना, 2F2 पे बना। ठीक है, 2F2 पे इमेज बना, और साइज क्या है इसका, सेम साइज बनेगा, लेकिन क्या है, रियल एंड, ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा बनेगा ये भी, नेचर ऑफ इमेजेस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज सेम साइज होगा इसका। ठीक है, क्योंकि रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2F2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच रखें, ठीक है, तो 2 रे गया, एक पैरेलल गया फोकस से होके गुजरा, दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होके गया। ठीक है, सेंटर से होके गया, सॉरी, तो ये कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, फोकस से होके गया, और ये सेंटर से होके गया, कहाँ मिल रहा है, ये P डैश, यानी 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे मिल रहा है। ठीक है, किस पे रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच अगर हम रखे हैं, ठीक है, F1 और 2F1 के बीच, तो बियॉन्ड द 2F2 इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द 2F2, द 2F2 के पीछे। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, और क्या है, लार्ज है। ठीक है, इन लार्ज इमेजेस क्या बड़ी मिल रही है, देख के आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेजेस बड़ी मिल रही है। ठीक है, अब चलिए हम
फिफ्थ कंडीशन देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रख दें, ठीक है, F1 पे रखें तो दो रह गई, एक आपकी पैरेलल में तो फोकस से होके गुजरेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके गई, तो ये आपको दिख रही है कोई डॉटेड लाइन, ये कहाँ मिलेगा, दिख तो नहीं रहा अभी मिलते हुए, तो ये कहाँ इन्फिनिटिव पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा इन्फिनिटिव, तो आपकी जो इमेजेस कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी हमें पता नहीं है, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो आपको देख के लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी, तो क्या होगा, लार्ज बनेगी, इन लार्ज बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी, लार्जर, ठीक है, लार्ज बनेगी। और जो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सॉरी रियल नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन तो जा रही है ना। अब हम सिक्स्थ कंडीशन में पढ़ेंगे कि अगर इमेज कहाँ हो आपकी, F1 और O के बीच हो, ठीक है, F1 और O के बीच है तो पैरेलल ये लाइन गया फोकस से और दूसरा ये सेंटर से, तो क्या ये इमेजिनरी लाइन पीछे जाती हुई आपको दिख रही है, ठीक है, पीछे जाती हुई, तो क्या बियॉन्ड द टू F1 के पीछे क्या है, इमेज बन रही है, जो कि क्या है, वर्चुअल है, ये लाइन रियल तो है नहीं, वर्चुअल है, डॉटेड है, तो ये वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी बन रही है, और सब बाकी क्या बनते थे, तो इन्वर्टेड बनते थे, उल्टा इमेज बनता था, लेकिन इसमें क्या होगा, सीधा इमेज बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। तो जब F1 और O के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये पीछे लाइन जाती हुई दिखती है, जो कि क्या बियॉन्ड द 2F1 के बियॉन्ड द 2F1 इमेजेस बनती है, जो कि बहुत बड़ी बनती है, लार्ज बनती है ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और क्या कैसा नेचर होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्केव लेंस का देखते हैं, कॉन्केव लेंस में कैसा बनता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस में द पोजीशन ऑफ साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें उसमें तो बहुत सारे वेरियस पोजीशन होते हैं तो आप देखिए, लेकिन कॉन्केव में क्या है, बहुत सारे पोजीशन नहीं है, दो पोजीशन है, एक इन्फिनिटी पे होगा, एक आपका क्या होगा 2F1 और O के बीच की डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे कॉन्केव के केस में तो रे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है वो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, और फोकस से मिलती है उसमें कॉन्केव कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉन्केव में क्या डाइवर्ट तो हो जा रही है, लेकिन क्या ये फोकस की तरफ आती हुई दिख रही है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, क्या होगा, हाईली डिमिनाइट, छोटा होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ओके। सेकंड क्या है, 2F1 और O के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, एक आपका पैरेलल लाइन गया जो कि क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, एंड सेकंड जो O से होके गया, तो O से होके गया तो वो क्या हो जाएगा, वो तो डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में जो लाइट है ये कहाँ आती हुई दिख रही है, पीछे ये वाली जो लाइन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही है, F1 और O के बीच एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, जो एक O से गया है और एक ये डाइवर्ज होके गया है रिफ्रैक्शन के बाद, तो पीछे आती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है, जो F1 और O के बीच मिल रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका भी है, और क्या है, छोटा इमेज मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो इस वीडियो को उस तक पहुंच सके और उसे लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।